हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में। तो आज आपके लिए हम लेकर आए टोपोलॉजीज़, जो हम अपना कंप्यूटर के अंदर टॉपिक को कवर कर रहे थे, उसका ये दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम कंप्लीट टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको हब और स्विच, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और टोपोलॉजीज़ में इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में आपको बताया था। और साथ ही 4 तरह की टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जाकर वो वाला पार्ट जरूर देख लीजिए। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से जाके आप उस पार्ट को ईजिली देख सकते हो। और जो भी लोग आरआरबी, पीयू और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर के कंटेंट को ढूंढ रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो हम आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। हिंदी और कंप्यूटर, ये हमारी स्पेशलिटी है हमारे चैनल की, और हम आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं सारी प्लेलिस्ट की जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आरआरबी, पीओ और क्लर्क, इसके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। क्योंकि हमारा जो गोल है वो हिंदी मीडियम के बच्चों को बैंकिंग सेक्टर में ईजिली एंटर कराने का है। और इसके साथ ही हम और आपको काफ़ी सारे सेशंस लेके आते हैं। हम क्वांट और रीजनिंग के ऊपर भी लेके आते हैं, तो आप उसके लिए भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसकी ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारी ई बुक्स और पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हो। आज भी मैंने उसमें लगभग 500 के आसपास मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। क्वांट के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, और क्वांट में जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक को टच करते हुए ये 500 क्वेश्चंस है। और इसके साथ ही मैंने काफ़ी सारे और भी ई बुक्स और पीडीएफ्स अपलोड किए हैं, जैसे कि 35 सिंप्लीफिकेशन हो जाए, 3500 सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। नंबर सीरीज़ के मैंने 250 क्वेश्चंस दिए हैं, 1000 पजल की उसमें ई बुक डाली है। तो वो सारी बहुत सारे कंटेंट है ऐसे, ये तो बहुत थोड़े मैंने आपको बताएं, बहुत सारे कंटेंट मैंने ऐसे प्रोवाइड कराता हूँ। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसको हम शुरू कर लेते हैं। आपके सामने ये जो एक इमेज आपको दिख रही होगी, इस इमेज में 2 तरह की टोपोलॉजीज है। एक्चुअल में ये क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैश टोपोलॉजी है। देखिए, ये मैश टोपोलॉजी की एक इमेज थी, मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी हमारी कितने टाइप की होती है? मैश टोपोलॉजी होती है हमारी 2 टाइप की होती है। एक फुल मैश होती है, एक पार्शियली मैश होती है। तो क्या फुल मैश होता है, क्या पार्शियली मैश होता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, ये वाले जो सिस्टम्स हैं, इनको हम नोड्स बोलते हैं अपने टोपोलॉजी के अंदर। और ये सारे के सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर सारे के सारे सिस्टम्स इस वाली इमेज में अगर आप देखोगे, तो सारे के सारे सिस्टम्स, सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं, सिस्टम बोल लीजिए या नेटवर्क बोल लीजिए, वो अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि अगर ये वाला जिस नेटवर्क की बात करें, तो ये बाकी के अन्य सभी नेटवर्क से कनेक्ट होगा। तो ये आपका जो टोपोलॉजी बनेगी वो मैश टोपोलॉजी बनेगी, और मैश टोपोलॉजी के अंदर भी फुल मैश टोपोलॉजी बनेगी। ठीक है, और अगर आपका इसी तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन इसमें से कुछ नोड्स ऐसे हैं आपके, कुछ सिस्टम्स आपके ऐसे हैं जो बाकी के किसी एक या 2 सिस्टम से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इस वाले सिस्टम की, तो ये देखो, ये 3 सिस्टम से तो कनेक्टेड हो रहा है। ये एक्चुअल में नहीं, हम इस किसकी बात करें, चलिए मैं इसी वाले सिस्टम की बात कर लेता हूँ। ये बाकी के 2 सिस्टम से तो कनेक्टेड है, लेकिन ये बाकी के जो 3 सिस्टम आपको दिख रहे हैं, इनसे ये कनेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन जबकि बाकी के अगर आप देखोगे, तो इस वाले सिस्टम को अगर देखोगे, तो ये बाकी के हर एक सिस्टम से ये लगभग कनेक्टेड है, एक को छोड़ दिया, लेकिन बाकी सिस्टम से ये कनेक्टेड है। तो ये इस तरह की टोपोलॉजी जो आपकी कहलाएगी वो पार्शियली मैश टोपोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी के अंदर ओवरऑल अगर एक ओवरव्यू देखोगे, तो आपको क्या दिखता है कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जबकि रिंग टोपोलॉजी में क्या था कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो अपने बिल्कुल नेबर, आपका जो सिस्टम होगा उन 2 सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जबकि मैश टोपोलॉजी में क्या है कि ये सारे आपस में ही कनेक्टेड होते हैं। जबकि स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि जितने भी आपके नोड्स थे वो इंडिविजुअली एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट थे, जो स्विच या हब हो सकता था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैश टोपोलॉजी के बारे में रिटन फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है। तो मैश टोपोलॉजी के बारे में देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी a host is connected 1 or 2 or more than 2 hosts.
यानी कि जो आपका होस्ट कह रहे हैं, यानी कि जो आपका सिस्टम है वो कितने लोगों से कनेक्टेड होता है, कितने अन्य होस्ट से कनेक्टेड होता है, कितने अन्य सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके उस टोपोलॉजी में कितने सिस्टम जुड़े हैं। अगर केवल 2 ही सिस्टम है तो एक से कनेक्ट होगा, पार्शियली में भी एक से हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक से भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें रिटर्न में आपको देखने के लिए मिल रही हैं। दिस टोपोलॉजी मे हैव होस्ट हैविंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये जो टोपोलॉजी आपकी मिलेगी उसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं टू एवरी अदर होस्ट, और मे ऑल्सो हैव होस्ट विच आर हैविंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू फ्यू होस्ट्स ओनली। यानी कि इसमें बताने का क्या मतलब हो गया वो मैं आपको इमेज में ही बताता हूं। इस इमेज को देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि जितने भी सिस्टम हैं ये आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से जुड़े होते हैं, यानी कि सिंगल वायर से आपस में जुड़े हैं। तो ये किस तरह से जुड़े हैं, पॉइंट टू पॉइंट जुड़े हैं। और ये जो सिस्टम है बाकी काफ़ी सारे सिस्टम से भी जुड़े हो सकते हैं। इस वाले में अगर आप देखोगे तो ये सिस्टम हर इस टोपोलॉजी में जितने भी नेटवर्क्स आ रहे हैं हर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन और हर एक नेटवर्क के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इस बात को भी ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, यानी कि सिंगल वायर से दूसरे सिस्टम से जुड़ गया है। और इस वाले अगर सेक्शन में देखते हो तो ये वाला जो आपका सिस्टम है ये कितने सेक्शन से जुड़ रहा है, केवल 2 ही होस्ट से जुड़ रहा है। तो वही चीज़ इसमें कही जा रही है कि आपके जो होस्ट है वो या तो उस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी होस्ट है उन सब से कनेक्ट होंगे या फिर उनमें से कुछ के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा जा रहा है आगे उसको देखिए जरा, कि होस्ट इन मेस्ट टोपोलॉजी ऑल्सो वर्क एज रिले फॉर अदर होस्ट। ये किसका काम करते हैं, एक रिले का काम करते हैं, यानी कि सूचनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं अन्य होस्ट के लिए, विच डू नॉट हैव डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक। जैसे कि इस वाले अगर आप इसमें देखते हैं, इस इमेज में अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको इतना तो दिख रहा है कि ये इन 2 सिस्टम तक तो अपना जो सूचना है या कोई भी डेटा है वो इजीली फ्लो करा सकता है। लेकिन मान लीजिए इस सिस्टम को अपना डेटा यहाँ पे फ्लो कराना है, लेकिन इससे तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट नहीं है। तो तो इसके लिए रिले का काम कौन करेंगे, ये और ये सिस्टम रिले का काम करेंगे। यानी कि ये इसको यहाँ डेटा भेज दे, इसको यहाँ डेटा भेज दे और ये डेटा यहाँ भेज दे, तो इसका जो डेटा इसके पास आना था वो ईजिली आ जाएगा। और किन 2 सिस्टम की मदद से आएगा, तो वो रिले का काम करेंगे। हो सकता है वो ये 2 सिस्टम हो या फिर हो सकता है वो ये 2 सिस्टम हो। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, यही सारी चीज़ें आपसे कही जा रही हैं। फिर देखो ये 2 टाइप के होते हैं। मैश टोपोलॉजी कम्स इनटू 2 फ्लेवर्स, 2 फ्लेवर में आती है। फ्लेवर कहने का मतलब क्या है, ये 2 टाइप की आती है। सबसे पहले आती है आपकी फुल मैश। तो इसमें क्या होता है कि ऑल होस्ट्स हैव अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जो कि आपका इस बिल्डिंग के अंदर है कि एक होस्ट के साथ बाकी के सारे सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ जुड़े होंगे। बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या है वो मैं दिखा सका हूं। फिर देखो, दस फॉर एवरी न्यू होस्ट n into n-1 by 2 cables connections are required. It provides the most reliable network structure among all topology. अब अगर आपसे देखो 2 तरह की चीज़ आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि मैश टोपोलॉजी के अंदर अगर कोई भी सिस्टम अगर है तो ये सिस्टम अगर फुल मैश टोपोलॉजी के अंदर है, और नॉर्मली अगर आपसे मैश टोपोलॉजी कहा जाए तो आप ये मान के चलेंगे कि वो फुल मैश टोपोलॉजी की बात कर रहा है। तो एक मैश टोपोलॉजी के अंदर जो आपका सिस्टम है वो कितनी केबल के थ्रू जुड़ा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 अपॉन 2। और यहाँ पे n आपका क्या है कि इस सिस्टम में इस जो टोपोलॉजी है इसमें कितने सिस्टम्स कनेक्टेड है, उन सिस्टम्स की संख्या आपकी n हो जाएगी। तो जैसे अगर देखना हो कि यहाँ पे इसमें आपके टोटल कितने सिस्टम है, 5 सिस्टम है, तो एक सिस्टम को जुड़ने तो टोटल जो केबल्स चाहिए होंगी वो कितनी चाहिए होंगी, वो देखो तो 5 इंटू 4 अपॉन 2। अब जब आप इसको काट दोगे तो इसमें आप जब सारी केबल्स अगर गिनोगे जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए यूज़ हुई हैं तो आपकी 10 केबल्स निकल के आएंगी। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि उस टोपोलॉजी में टोटल कितनी केबल्स यूज़ हुई हैं। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके लिए बनता है वो क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फुल मैश जो टोपोलॉजी है वो जितने भी नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उसमें सबसे रिलायबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है टोपोलॉजीज के अंदर। फुल मैश टोपोलॉजी हाईएस्ट रिलायबल नेटवर्क स्ट्रक्चर है जितनी भी आपकी नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं उनमें। और एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रिलायबल
टोपोलॉजी कौन सी है, तो मैश टोपोलॉजी अपना आंसर टिक करोगे। अगर फुल मैश टोपोलॉजी उसमें ऑप्शन दिया है तो फुल मैश टोपोलॉजी करोगे, अदरवाइज मैश टोपोलॉजी को करोगे। और सबसे कम रिलायबल कौन सी बताई थी मैंने, वो मैंने आपको बताई थी रिंग टोपोलॉजी। तो इन दो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। और मोस्ट रिलायबल क्यों है, बताइए क्यों मोस्ट रिलायबल है। मान लीजिए ये वाला सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है, चलिए मैं आप इसको पहले इरेज कर देता हूँ, फिर आपको चीज़ ठीक है दिखेंगी। मान लीजिए ये वाला सिस्टम आपका इस नेटवर्क सिस्टम में, ये जो टोपोलॉजीज में जुड़े थे उनमें से ये वाला सिस्टम आपका खराब हो जाता है। तो इस सिस्टम के खराब होने से जो डेटा का फ्लो है बाकी सिस्टम के अंदर, वो किसी हाल में रुक नहीं सकता, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है वो इस वाले सिस्टम से भी कनेक्ट है, इस वाले से भी कनेक्ट है, इस वाले से भी कनेक्ट है। यानी कि अगर ये खराब हो गया है तो बाकी के जो सिस्टम है वो आपस में अपनी सूचना का आदान प्रदान आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि केबल्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, इसलिए ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी हो जाती है, ठीक। तो एक्सपेंसिव टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड कराती है। फिर उसके बाद देखो पार्शियली मैश, तो इसको आप पढ़ लेना, वैसे ही मैं इतना बार आपको मैंने इसको समझा दिया है कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अगली टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो ट्री टोपोलॉजी। तो ये ट्री टोपोलॉजी क्या है, ये देखो, इसको थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाएं आपको, तो यहाँ पर देखो ट्री टोपोलॉजी मैंने इसको क्यों कहा कि ये आपका एक होस्ट है, ये फर्दर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए इसने अपनी जो सूचना अग्रेसित की, इसने जो अपना डेटा को भेजा वो इन दो सिस्टम को भेजा, इन दो सिस्टम के थ्रू होते हुए ये सूचना और आगे चली गई, तो आगे चली गई। मान लीजिए इसमें और भी सिस्टम जुड़े होते हैं, मान लीजिए इसके पास और सिस्टम जुड़े होते हैं, यहाँ पे 3 सिस्टम और जुड़े होते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि जैसे कि एक ट्री की ब्रांचेस जैसे जैसे फैलती जाती हैं, उसी तरह से ये टोपोलॉजी दिखती है। तो इसलिए हमने इसको ट्री टोपोलॉजी कहा, ठीक है। सिर्फ इतना सा कहने का मतलब था कि ट्री टोपोलॉजी इसको क्यों कहा, क्योंकि आगे इसमें हिरार्की होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है तो कौन सी टोपोलॉजी को हिरार्की टोपोलॉजी भी कहते हैं, तो मैश टोपोलॉजी को हिरार्की टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके देखिए आप क्या आपसे कहा जा रहा है, तो वो आप देख लीजिए, केवल सिंपल सा जो आपसे रिटन फॉर्म में कहा जा रहा है उस चीज़ को आप जरा देखिए कि ट्री टोपोलॉजी, इसको देखो आल्सो नोन एज हिरार्की टोपोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस टोपोलॉजी के अंदर क्वेश्चन बनेगा। और इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन यूज प्रेजेंट डे। आजकल जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है वो कौन सी की जाती है, ट्री टोपोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली। तो एक चीज़ इसको भी आप याद रखोगे, दिस टोपोलॉजी इमिटेट्स एज एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी किसकी तरह बिहेव करती है, किसकी तरह दिखती है, तो ये दिखती कैसी है, स्टार टोपोलॉजी की तरह दिखती है। क्यों दिखती है, यहाँ देखो, क्या ये आपको कुछ स्टार टोपोलॉजी जैसी नहीं दिख रही है, यहाँ पे देखो इसको जरा, इस जगह पर जब आप देखते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से जुड़ी हुई हैं चीज़ें, तो ये आपको कैसा स्टार टोपोलॉजी जैसा दिख रहा है। तो ये किसकी तरह दिखती है, स्टार टोपोलॉजी की तरह आपको दिखती है, ठीक है। और एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी क्यों कहा, क्योंकि आगे की तरफ हिरार्की बढ़ती जाएगी तो बहुत सारी स्टार टोपोलॉजीज की तरह ये चीज़ आपको दिखेंगी, ठीक है। और किस तरह से ये वर्क करती है, बस टोपोलॉजी की तरह ये काम करती है। तो बस टोपोलॉजी की तरह क्यों काम करेगी, बस टोपोलॉजी की तरह ये इसलिए काम करेगी क्योंकि इसमें जो डेटा का फ्लो है वो एक सेंट्रल डिवाइस से होते हुए जा रहा है, पहले इधर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इस सेंटर में इस सिस्टम के पास जो जानकारी आएगी वो फिर आगे बढ़ाएगा, जैसा कि हमारा बस टोपोलॉजी करता है कि एक सिस्टम के पास जानकारी आई फिर वो उसे आगे बढ़ाएगा, फिर जानकारी आएगी फिर वो आगे बढ़ाएगा, इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। और अगला देखो, दिस टोपोलॉजी डिवाइड्स द नेटवर्क इनटू मल्टीपल लेयर्स ऑफ नेटवर्क। ये जो टोपोलॉजी है आपकी वो नेटवर्क को कई सारे लेवल या लेयर्स में डिवाइड कर देती है। मेनली इन लेंस के अंदर अ नेटवर्क इज बाइफर्केट इनटू 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। ये 3 टाइप की डिवाइसेस में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। द लोएस्ट मोस्ट इज एक्सेस लेयर वेयर इज यूजर्स कंप्यूटर आर अटैच्ड। यानी कि यहाँ पे 3 आपकी लेयर बनेंगी। तो जो सबसे निचली आपकी जो लेयर होगी वो कौन सी कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी यूजर्स, जहाँ पे एक्सेस लेयर कहलाएगी, ठीक है। और ये एक्सेस लेयर कौन सी होगी कि जहाँ पे एक यूजर उस जानकारी को, किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है।
ठीक है। फिर द मिडिल लेयर इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर विच वर्क्स एज मीडिएटर बिटवीन अपर लेयर एंड लोअर लेयर। तो ये जो आपकी जो लेयर है, जो मिडिल लेयर होगी, वो एक मीडिएटर का काम करेगी, एक मध्यस्थ व्यक्ति की तरह काम करेगी अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में। लोअर लेयर कौन सी? एक्सेस लेयर, जहाँ पे एक यूजर अपने कंप्यूटर को लेके बैठा है। द हाइएस्ट मोस्ट लेयर इज नोन एज कोर लेयर। जो आपकी सबसे बड़ी ऊंची लेयर होगी, हाईएस्ट लेयर होगी, उसको क्या कहेंगे? कोर लेयर कहेंगे। एंड इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ द नेटवर्क। और ये क्या होगा? सेंट्रल पॉइंट होगा किसी भी नेटवर्क का, ठीक। और रूट ऑफ द ट्री फ्रॉम विच ऑल नोड्स फॉर्क। यानी कि किसकी बात कर रहा है ये? अगर आप इस टोपोलॉजी के अंदर अगर देखोगे तो कौन से सिस्टम की ये बात कर रहा है? इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। हाँ, अभी देखिए ये यहाँ पे किस तरह की बात कर रहे हैं। ये वाले जो आपका सिस्टम है, ये कैसा है? सेंट्रल डिवाइस है, क्योंकि इसी से इसकी सारी शाखाएं निकलना शुरू हुई हैं। और 3 लेयर कहने का क्या मतलब हो गया? एक तो आपकी होगी लोअर मोस्ट लेयर, जहाँ पे कंप्यूटर लिए अपना एक यूज़र बैठा है, इसने मान लीजिए कोई जानकारी अपनी ली। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि मान लीजिए आप नेट पर सर्फिंग कर रहे हो और एक वेब ब्राउज़र की मदद से आप गूगल से कोई जानकारी लेते हो। गूगल के सर्वर से आपने जानकारी ली, तो जो गूगल का सर्वर है वो आपकी हाईएस्ट लेयर पे होगा, यानी कि कोर लेयर की तरह बिहेव करेगा। और बीच में आपने किसकी मदद ली? आपको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कराने में किसने हेल्प की? वो एक ब्राउज़र ने हेल्प की। तो ये आपकी मिडिल लेयर में आ जाएगा। और लोएस्ट लेयर पे यूज़र खुद, यानी कि आप इस तरह से आप समझ सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए इसको कोई भी जानकारी चाहिए, इस सिस्टम को कोई भी जानकारी चाहिए, तो ये अपनी जानकारी के लिए किससे बात करेगा? इस वाले सिस्टम से बात करेगा। और फिर ये वाला सिस्टम सेंट्रल सिस्टम से बात करेगा, जिसके पास संपूर्ण जानकारी होगी। तो फिर ये वाला जो आपका सेंट्रल सिस्टम है वो उस जानकारी को दोबारा से रिपीट करके भेज देगा कि जाइए अब आप इस जानकारी को उस व्यक्ति को दे दीजिए। तो यहाँ पे 3 लोगों ने ही तो काम किया, तो वो अलग अलग लेयर्स में बट गए। ठीक है, इतनी सी बात आपको बतानी थी। अब अगली टोपोलॉजी के ऊपर चलते हैं। होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी और इस तरह से आपको शायद ही कोई समझाएगा जितनी आसानी के साथ मैं आपको इन टोपोलॉजीज के बारे में बता रहा हूँ। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो सातवीं आपकी कौन सी है? डेजी चेन। तो डेजी चेन कौन सी हो जाएगी? इसके थ्रू समझो, एक इमेज के थ्रू समझो। मान लीजिए ये आपकी किस तरह से है? ये डेजी हमने क्यों कहा? डेजी चेन की तरह, एक चेन की तरह ये सारी जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसका पहला और अंतिम सिरा आपस में जोड़ देंगे तो ये एक आपकी रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। और सिंपल सा अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिंग टोपोलॉजी के किन्हीं 2 सिस्टम को अलग कर देते हो और उन्हें टर्मिनेटर से जोड़ देते हो। टर्मिनेटर कहने का क्या मतलब हो जाएगा कि जहाँ से आपकी सूचना वापस होके आने लगती है, कि उसको पता लग जाता है कि यहाँ तक लास्ट सिस्टम तक मेरी जो सूचना है वो पहुँच गई, अब वहाँ से वो वापस आने लगेगी। तो अगर आप उनको टर्मिनेटर से जोड़ के, जो आपकी रिंग टोपोलॉजी थी उसके 2 सिस्टम को आपस में से हटा के उन्हें टर्मिनेटर से अगर जोड़ देते हो तो आपका डेजी चेन टोपोलॉजी बनती है। ये बस इतना ध्यान रखो। और इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, उसको जरा पढ़ लो। इसमें कहा जा रहा है कि दिस टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल इट्स होस्ट इन अ लीनियर फैशन। तो ये एक लीनियर फैशन में, एक लीनियर तरीके से इस टोपोलॉजी में इसके जितने भी होस्ट हैं वो सब जुड़े रहेंगे। सिमिलियर टू रिंग टोपोलॉजी, इसके अंदर रिंग टोपोलॉजी की तरह ऑल होस्ट इन दिस टोपोलॉजी आर कनेक्टेड टू 2 होस्ट ओनली एक्सेप्ट द एंड होस्ट। यानी कि क्या कहा जा रहा है आपसे कि इस टोपोलॉजी के अंदर आपके जितने भी सिस्टम है, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी में कोई भी अगर आपका सिस्टम होता है तो वो कितने सिस्टम से कनेक्टेड रहता है? ये जैसे अगर मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ तो ये अपने नेबर 2 सिस्टम से कनेक्ट रहता है। वही चीज़ इसमें भी कही जा रही है कि ये अपने पास वाले 2 सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा, एक्सेप्ट जो आपके एंड पर जो सिस्टम जुड़े हैं उनको छोड़ के। क्योंकि जो एंड पर जो सिस्टम जुड़े हैं वो केवल एक ही तो सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी किससे कनेक्ट हैं? टर्मिनेटर से कनेक्ट हैं। ठीक है, यही बात आपसे कही गई है। अगला देखो क्या कहा जा रहा है इसमें। और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि दैट इज इफ द एंड होस्ट इन डेजी चेन आर कनेक्टेड देन इट रिप्रेजेंट्स रिंग टोपोलॉजी। यानी कि जो आपके एंड के जितने भी होस्ट हैं, और होस्ट कहने का मतलब सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर जो भी आपके अंतिम सिरे पर जो होस्ट हैं अगर उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये एक रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। तो एग्जाम के लिहाज से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि डेजी चेन
वाली जो टोपोलॉजी है, अगर इसके एंड सिरों को जोड़ दिया जाए तो कौन सी टोपोलॉजी बनेगी? तो आपको पता है रिंग टोपोलॉजी बनेगी। इसमें और क्या आपको याद रखने वाली चीज़ है बताइए कि इसमें जो सिस्टम है वो किस वे में जुड़े होते हैं? लीनियर फैशन में जुड़े होते हैं। ये चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। और आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि जो डेजी चेन टोपोलॉजी है वो किसकी तरह नॉर्मली रहती है? तो वो रिंग टोपोलॉजी की तरह रहती है, जिसमें उसके एंड वाले जो होस्ट होते हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारे होस्ट अपने नेबर वाले होस्ट से जुड़े रहते हैं, और जो आपके एंड वाले जो होस्ट हैं वो केवल एक ही सिस्टम से जुड़ते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है कि ईच लिंक इन डेजी चेन टोपोलॉजी रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ईच लिंक इन डेजी चेन टोपोलॉजी रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी कि जितनी भी इसमें आपस में चीज़ें जुड़ रही हैं, अगर उनके बीच में कोई भी फेलियर आता है तो वो क्या कहलाएगा? सिंगल पॉइंट फेलियर कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। फिर एवरी लिंक फेलियर स्प्लिट्स द नेटवर्क इनटू 2 सेगमेंट। ये आपसे देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको कोई पढ़ाता नहीं है सही से, इसलिए आपको चीज़ें कठिन लगने लगती हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। वो मैं पहले से आपसे कहता हूँ कि मेरी बस क्लासेस लेते रहो, आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको जितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले जाए आप सबके आंसर दे दोगे। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि अगर इसमें किसी भी लिंक पर अगर कोई फेलियर आता है, मान लीजिए यहाँ पे ये इस लिंक में यहाँ पर फेलियर आ गया, इस जगह पर अगर कोई फेलियर आ गया, ये आपस में जो कनेक्ट है यहाँ पर फेलियर आ गया, तो आपकी जो टोपोलॉजी है वो कितने भागों में विभाजित हो जाएगी? 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, एक इस भाग में एक इस भाग में। हो गई विभाजित कि नहीं? कि मान लीजिए अब ये वाला जो सिस्टम है वो केवल और केवल इसको तो सूचना भेज देगा, इसको तो सूचना भेज देगा लेकिन इधर नहीं भेज पाएगा। ऐसे ही ये वाला सिस्टम इसको तो सूचना भेज देगा लेकिन इधर नहीं भेज पाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? और जबकि रिंग टोपोलॉजी में से थोड़ा सा अगर इसको डिफरेंस करके देखा जाए तो क्या था कि रिंग टोपोलॉजी में अगर आपका एक भी सिस्टम में फेलियर आता है तो पूरा जो आपका टोपोलॉजी वो क्रैश हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिंग टोपोलॉजी करती है टोकन सिस्टम पे काम, कि जिस सिस्टम के पास टोकन होगा वही सूचनाओं को आगे अग्रेसित करेगा और एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाएगी जो भी आपकी डेटा को आप फ्लो करा रहे हो। लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं कुछ कहा गया, तो ये रिंग टोपोलॉजी से बेटर है। हालांकि फेलियर इसमें आता है तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, और एवरी इंटरमीडिएट होस्ट वर्क एज रिले फॉर इट्स इमीडिएट होस्ट। एक रिले की तरह काम करता है। तो बिल्कुल दिख रहा है ना कि रिले की तरह ही काम कर रहा है, कि हर जो होस्ट है यानी कि हर जो सिस्टम है वो एक रिले की तरह काम करता है। यानी कि इस होस्ट को अगर यहाँ पे इसने सूचना भेजी तो ये वाला होस्ट इस सिस्टम को सूचना भेज देगा। और मैं इसको बिगाड़ के आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ इस चीज़ को, कि मान लीजिए इस सिस्टम को यहाँ पर अपनी सूचना भेजनी थी, ठीक है, तो ये किस तरीके से भेज पाएगा? डायरेक्ट तो नहीं भेज पाएगा। पहले इसने अपनी सूचना यहाँ पर भेजी, फिर इस सिस्टम ने आगे अग्रेसित की। तो ये वाला जो सिस्टम है इसने अपने दोनों जो इमीडिएट्स होस्ट हैं इनके लिए क्या काम किया? एक रिले का काम किया, इंटरमीडिएट का काम किया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी लास्ट में बचती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड कहने का क्या मतलब होता है? आप सबको पता होगा हाइब्रिड का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को मिला देना। अब कौन सी चीज़ों को मिलाया जाएगा भाई? जब टोपोलॉजी की बात हो रही है तो टोपोलॉजी को मिलाया जाएगा, यानी कि आपकी कई सारी टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। किस तरह से? यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ अब देखिए इस टोपोलॉजी में देखो, यहाँ पे आपकी जो टोपोलॉजी है वो किस तरह के नेटवर्क से कनेक्टेड है? ये आपकी कनेक्टेड है स्टार नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी है। ये आपका क्या है? एक रिंग टोपोलॉजी है। और उसके बाद ये आपका क्या है? बस टोपोलॉजी है। यानी कि 3 तरह की टोपोलॉजी है, 3 तरह के नेटवर्क हैं। जब आप इन्हें आपस में कनेक्ट कर दोगे, जैसे कि देखो इस रिंग टोपोलॉजी के इस सिस्टम को इसकी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट किया है, और स्टार नेटवर्क में सारी सूचनाएं जो हैं वो स्टार जो आपकी सेंट्रल डिवाइस है उसी से होके फ्लो करती हैं। तो इस वाले सिस्टम को जैसे ही आपने इसकी सेंट्रल डिवाइस से जोड़ दिया, तो इसके कहने का इसका क्या मतलब हो गया कि अब ये 2 जो नेटवर्क थे वो आपस में जुड़ गए। कि अगर इस वाले सिस्टम को यहां, इस वाले सिस्टम को छोड़ो, अगर आपका ये वाला जो सिस्टम है इसको जो अपनी सूचना है वो कहां पे भेजनी थी? इसको जो अपनी सूचना है वो मान लीजिए इस सिस्टम तक भेजनी थी, इस नेटवर्क के अंदर इस सिस्टम तक भेजनी थी, और 3 तरह की टोपोलॉजीज जुड़ी हैं। तो ये पहले क्या करेगा? इसके पास जब टोकन आएगा तो फिर अपनी ये सूचना अग्रेसित करेगा यहाँ,
फिर यहाँ पर ये सूचना अग्रेसित हो जाएगी, फिर ये वाला सिस्टम इसकी सेंट्रल डिवाइस को भेज देगा, ठीक है। जब ये सेंट्रल डिवाइस को यहाँ पर भेजेगा, फिर ये सेंट्रल डिवाइस आगे इस बस टोपोलॉजी में भेज देगी, फिर ये वाला सिस्टम इस तक अपनी तो इस टोपोलॉजी तक अपने डेटा को भेज देगा। तो आप देख रहे हो कि डेटा का फ्लो कितने सारी टोपोलॉजी से होकर गुजर रहा है और वो अंत तक पहुंचा जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ आपसे कही जा रही है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है। अब उस चीज़ को देख लो, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया इमेज के थ्रू। अब देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ, अब आप इस चीज़ को देखिए कि हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा whose design contains more than one topology is said to be hybrid topology। यानी कि जो मैंने आपसे कहा कि इस टोपोलॉजी के अंदर एक से अधिक तरह के स्ट्रक्चर, नेटवर्क के जो एक से अधिक तरह के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपस में जुड़े होंगे। और हाइब्रिड टोपोलॉजी इनहेरिट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है इसकी अपनी मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं, ये दोनों ही चीज़ें। क्योंकि किसी भी अगर टोपोलॉजी में जो डिमेरिट होगी तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी में अपने आप काउंट हो जाएगी, और उसकी अगर कोई मेरिट होगी तो वो भी अपने आप काउंट हो जाएगी। इसी चीज़ को आपसे कहा जा रहा है। तो द एबव पिक्चर, जो मैंने आपको ऊपर पिक्चर दिखाई थी, रिप्रेजेंट्स एन आर्बिट्रेरीली हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये जो आपको दिखा रहा है वो किस तरह की एक हाइब्रिड टोपोलॉजीज को आपको दिखा रहा है, ठीक है। फिर आगे देखो, द कंबाइनिंग टोपोलॉजीज में कंटेन एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टार, रिंग, बस एंड डेजी चेन टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपसे देखो क्या कहा जा रहा है कि ये जो आपको मैंने इमेज दिखाई थी, ये वाली जो आपकी इमेज है, ये आपकी जो इमेज है वो सब तरह के एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर रखे हैं, सब तरह के क्या कहते हैं उसको, गुणों को अपने अंदर निहित रखे हैं। कि रिंग टोपोलॉजी इसमें है तो रिंग टोपोलॉजी के भी इसमें गुण होंगे, स्टार टोपोलॉजी के भी गुण होंगे, बस टोपोलॉजी के भी गुण होंगे, और ये सारी की सारी जो टोपोलॉजीज हैं आपस में कनेक्टेड है। ये सारी की सारी टोपोलॉजीज आपस में कनेक्टेड भी तो हैं। देख लो, ये वाली टोपोलॉजी इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और यानी कि 3 नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक लीनियर वे में जुड़े हैं। तो यहाँ पे अपने आप एक कौन सी एक टोपोलॉजी का निर्माण और हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताई थी पीछे, कौन सी थी, डेजी चैन। तो इतनी सारी टोपोलॉजीज के इसमें गुण आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर देखो इसमें और क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे आगे क्या कहा जा रहा है वो जरा देख लीजिए। इसमें आपसे आगे कहा जा रहा है कि मोस्ट वैन्स, जो मोस्ट वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं, आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी एंड नेटवर्क्स कनेक्ट टू देम आर मोस्टली स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क्स। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लार्जेस्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी। जो आपका इंटरनेट है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये आपके एग्जाम के लिए ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज कौन सी चीज़ का आप करते हो, तो वो चीज़ है इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट की मदद से ही आप अपने नेटवर्क को काफ़ी जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको जोड़ पाओगे, क्योंकि इंटरनेट को कहा ही नेटवर्क का नेटवर्क जाता है, और ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारा कुछ था आज की क्लास में, और इसी के साथ आपकी जो टोपोलॉजीज़ हैं वो फिनिश हो चुकी हैं। टोपोलॉजीज़ जितनी भी थी वो फिनिश हो चुकी हैं। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपने देख लिया है कि मैंने कितने अच्छे तरीके से इस क्लास को पढ़ाया है, तो आप इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों देख लो, और आपकी ये टोपोलॉजीज़ के क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जामिनर अगर घुमा के देगा तो अब आप कभी भी गलत नहीं करोगे। मैंने बहुत डिटेल तरीके में हर एक इमेज के साथ आपको बताया है और हर एक लाइन को उस इमेज में सेटिस्फाई करके दिखाया है। फिर आगे देखो, अगर आप हिंदी की क्लासेस को चाहते हो, और आपको हिंदी की क्लासेस मुझे मालूम है कि बैंकिंग की आपको कहीं नहीं मिलने वाली, जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है, बिल्कुल एग्जाम लेवल है, और इवन मोर देन एग्जाम लेवल है। और एग्जाम लेवल से मैं एक भी स्टेप नीचे नहीं लेता हूँ, या तो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल रखूंगा तो बच्चे कहते हैं कि सर ये लेवल बिल्कुल आपका ठीक है। आप जाके कमेंट्स भी चेक कर सकते हो, और कंटेंट आप खुद चेक कर लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि हम कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। तो कंप्यूटर और हिंदी के लिए आप हमें मोस्टली सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कोई भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता है। पेड क्लास देके आप फालतू में अपना खर्चा करोगे, और वही सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, और जितने भी लोग हो एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बता दो। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोग कौन सी स्टेट से हो वो बताओ ज़रा, तो बता देना कौन सी स्टेट से हो, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है उसकी रीच कौन से स्टेट तक हो रही है, बस इतना मुझे देखना है। तो बाकी मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना सभी लोग ध्यान रखिए।